तो दोस्तों, अब मैं आपको आज मुख्य मुख्य लोग जो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में बता देती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिलेबस साथ रख के और पूरा मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो जो जावेद खान अमरोही है उनका निधन हुआ है 70 वर्ष की उम्र में। इन्होंने लगान फिल्म में राम सिंह के किरदार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई थी। फिर आप देखिए, जो परवेज मुशर्रफ जी हैं उनका निधन हुआ है, और हुआ है वाणी जयराम का। तो जो वाणी जयराम है, ये पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम ने 78 वर्ष की आयु में 4 फरवरी 2023 को चेन्नई स्थित अपने आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम व ओडिशा सहित विभिन्न भाषाओं में 10,000 से अधिक गीत उन्होंने गाए थे। उन्हें इसी वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। अब देखिए, मेन जो वर्ष दिवस सप्ताह है वो कर लेते हैं। फरवरी 2023 में जो 2 फरवरी है वो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स, आजकल वर्ल्ड जो वेटलैंड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो 2 फरवरी क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 4 फरवरी श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। और 10 फरवरी नेशनल डिवॉर्मिंग डे। और 10 फरवरी विश्व दाल दिवस। ठीक है, विश्व दाल दिवस। 20 फरवरी और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, अच्छा। और 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 11 फरवरी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं व बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। और अच्छा, 2023 पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2023 पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने चालू वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। 2023 को यह नाम भारत की ही पहल पर दिया गया है। भारत सरकार ने इन पौष्टिक अनाजों को श्री अन्न का नाम बाद में दिया है। इनमें शामिल अन्न है बाजरा, ज्वार, राजगिरा, रामदाना, कुदकी, कोदो, रागी, चीना व कंगनी। सरकार का मानना है कि यह अनाज तो स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, इनकी खेती करना किसानों के लिए लाभदायक है। बंजर भूमि में भी ये पैदा हो जाते हैं और इनमें उर्वरकों की भी अधिक आवश्यकता नहीं होती। और जो मेन पुस्तकें इस बार आई हैं वो है विक्ट्री सिटी, तो सलमान रुश्दी की है विक्ट्री सिटी, और नेवर नेवर कोलिन हूवर एंड टेरिन फिशर। ठीक है। अब जो सम्मेलन हुए हैं मेन भारतीय चावल कांग्रेस 2023। तो देश में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन ओडिशा के में कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? कटक में। और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, हमारी राष्ट्रपति जी ने। महिला सशक्तिकरण पर देखिए G20 सम्मेलन हुआ है हमारा, लेकिन जो हमारा सप्त ऋषि प्रोग्राम है हमारी वित्त मंत्री जी का, उसमें महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। महिला सशक्तिकरण पर G20 का 2 दिवसीय सम्मेलन 11-12 फरवरी 2023 को आगरा में हुआ। ठीक है। तो फिक्की की अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन को केंद्रीय महिला बाल एवं विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने भी संबोधित किया। G20 देशों की महिलाओं व बाल विकास से जुड़ी महिला नेत्रियों एवं वक्ताओं सहित 150 लोगों की उपस्थिति सम्मेलन में रही। ये हुआ कहाँ? आगरा में। ऑपरेशन दोस्त से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई एग्जाम से पीछे आ चुका है, तो उसको एक बार मैं फिर बता देती हूँ। तुर्की व सीरिया में फरवरी 2023 के पहले सप्ताह में आए भीषण भूकंपों से हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लोगों की जो राहत सहायता समय पर न मिल पाने के कारण भी लोगों की मृत्यु हुई। इस दुखद आपदा के समय राहत कार्य में हाथ बटाने के लिए भारतीय विशेष टीम वहां 7 फरवरी को ही रवाना हुई, जिसमें एनडीआरएफ के सदस्यों के अतिरिक्त सेना, एक वायुसेना व अन्य विमानों के जवान, जिनमें कुछ महिला कर्मी भी शामिल थे। रातों रात पासपोर्ट विदेश विभाग ने इनके लिए तैयार किए तथा वीजा की व्यवस्था की। भारत के इस राहत मिशन को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। भारत दल ने 1 सप्ताह से भी अधिक समय तक रहकर राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग किया। ठीक है। अब भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? दुस्तलिक। ठीक है, क्या नाम है? दुस्तलिक। ठीक है। और जो हमारा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ हुआ? फिजी में। कहाँ हुआ? फिजी में हुआ। ठीक है। हाँ। और जो हमारा खजुराहो नृत्य महोत्सव है वो 49वां मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में हुआ। तो खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो जो वहाँ के जो क्या है उपराज्यपाल हैं गंगूभाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। अब देखिए,
जो हमारे भारत व जापान के संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन किसका है? भारत व जापान का। भारतीय दल का नेतृत्व महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, अब जो 150 रुपए का मूल्य का स्मारक सिक्का जारी हुआ है, वो किसके उस सम्मान में हुआ? योग गुरु रामचंद्र। किसके? योग गुरु रामचंद्र। और ये कहाँ के थे? यूपी के, मूलतः मैनपुरी के रहने वाले योग गुरु रामचंद्र, जिनका जन्म 1873 में हुआ था, निधन 1931 में हो गया। उनकी 150वीं जयंती वर्ष पर उनके सम्मान में 150 अंकित मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का सिक्का सरकार ने फरवरी 2023 में जारी किया। ठीक है, अच्छा, ये अब देखो, जो एरो इंडिया 2023 है, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में, येलाहंका वायुसेना केंद्र पर। अमृत पैक्स 2023, इस एक दशक के अंतराल के पश्चात राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तत्वाधान में भारतीय डाक विभाग ने 11 से 15 फरवरी 2023 को अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन एक दशक से अधिक की अवधि के बाद किया गया, जिसमें प्रतियोगी और आमंत्रित दोनों ही वर्गों के 500 डाक टिकट संग्रहकर्ताओं ने 20,000 से अधिक डाक टिकट प्रदर्शित किए गए। एक विशेष खंड आजादी का अमृत महोत्सव के 5 विषयों को समर्पित था, जिसमें 200 से अधिक फिलैटेलिक फ्रेम प्रदर्शित किए गए। अमृत पैक्स 2023 का आयोजन भारत के संस्कृति मंत्रालय और भारतीय फिलैटली कांग्रेस के सहयोग से किया गया। डाक टिकटों, पत्र लेखन और आभासी प्रदर्शनों के माध्यम से इस प्रदर्शनी ने भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, इतिहास, प्रकृति व अन्य जीवन उपलब्धियों की झलक देश के विजेताओं के लिए पेश की। विजेताओं के लिए प्रदर्शनी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिलैटेलिक प्रदर्शनियों में भाग लेने और अपने संग्रह प्रदर्शित करने का अवसर भी रही। ठीक है, तो ये वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगली जो वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट हम कवर करेंगे। तो धन्यवाद, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।